सो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग नो फिल्टर आर्यन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, मेरे चैनल में जिस पर आप व्यूअर्स बन के आए हो। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि अगर आपने मेरी नॉर्मली वीडियोस देखी है तो उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है। हटके नहीं, थोड़ा सा अलग बोल सकते हो। और वैसे आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज वीडियो किस बारे में है। तो बिना किसी के वीडियो को शुरू भी कर लेते हैं। So today's video topic is why Campa Cola is currently failed business in India। तो मैं इस पे जज करने वाला कोई वो नहीं होता, वो मैं बिजनेसमैन तो वो नहीं। मैं बस इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लोकली अपने यहाँ पे भी तो कैंपा कोला की कैसी हालत हो रखी है। तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो फर्स्ट और जो मेन पॉइंट ही यही है कि इसकी वजह से आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसी की वजह से जो कि कैंपा कोला सेल नहीं हो रही है। तो वो रीज़न है कि अगर आपने अदर ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक पिए होगा, जैसे कि पेप्सी हो गए, कोका कोला हो गए, मिरिंडा हो गए, थम्स अप, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसके आपने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक पिए होंगे। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं जिससे आप चौंक जाएंगे, तो ये सारे जो कोल्ड ड्रिंक है बस दो ही ब्रांड के हैं, कोका कोला और पेप्सी। यही रूल कर रहे हैं मार्केट में। अब कैंपा कोला थर्ड ब्रांड है। तो ज़्यादा लोगों को ये सुन के शौक लगा होगा, और जिनको पता है वो वही लोग होंगे जो बिजनेस में एक्टिव होंगे, या फिर जिनको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होती है। तीसरे वो जो बेरोजगार रील स्कोर करते हैं, उनको ये बारे में पता होगा, रैंडम फैक्ट्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पेप्सी है वो बनाता है माउंटेन ड्यू हो गया, मिरिंडा हो गया, या फिर जो लेमन फ्लेवर होगा, ये सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये हमारा पेप्सी बनाता है। और जो इसका कॉम्पिटिटर है कोका कोला, वो बनाता है कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, थम्स अप, फेंटा, ये कुछ ऐसे ब्रांड है। इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली। लेकिन कैंपा कोला ने एंट्री तो एकदम धांसू मारी थी, लेकिन उनसे एक प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने जो अपना ब्रांड है पूरा अकबरा उसको सिर्फ कैंपा के हवाले कर दिया। बस एक कैंपा कोला के नाम पे जो नॉस्टैल्जिया फील होता है उसके नाम पर स्वीट ड्रिंक्स का नाम कैंपा कर दिया। उसको कैंपा मिंट, कैंपा कुछ ऐसा ऐसा नाम दे दिया। मेरे को फ्लेवर्स के नाम भी नहीं पता, बस मैं बोल सकता हूँ कि ग्रीन ड्रिंक, ऑरेंज ड्रिंक और कोला में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कैंपा के कौन से फ्लेवर आते हैं तो आपको ठीक से पता भी नहीं होगा। लेकिन यही अगर आपको पूछे ऑरेंज में कौन सा आता है तो आप धड़क से बोल सकते हो कि मिरिंडा आती है, फेंटा आती है, ऐसे। लेकिन ये कैंपा कोला के नहीं हो रहा है। उन्होंने सबका नाम कैंपा कोला रख दिया क्योंकि उनको नॉस्टैल्जिया फील करवाना था। उनको जो सेपरेट टेस्ट है उसको सेपरेट ही रखना था। जैसे कि मिरिंडा का ऑरेंज जो टेस्ट है आपको पता ही होगा, उसको एक सेपरेट नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन उनको कैंपा का नाम नहीं देना था। और जैसे कि जो कोक है उसको तो उन्होंने कैंपा कोला दे दिया, जो वो तो एकदम सूट भी करता है। और जो तीसरा है माउंटेन ड्यू स्प्राइट का जो फ्लेवर है उसको कुछ अलग नाम दे सकते हैं। तो इस तरह अगर वो डिवाइड करते तो उनके और चांसेस हो जाते, जिससे कि लोगों को भी लगता है कि मार्केट में नई ड्रिंक आई है उसको टेस्ट करने से। लेकिन अगर किसी ने कैंपा कोला पी ली और उसको वो ड्रिंक पसंद नहीं, तो वो इन फ्यूचर कैंपा की कोई भी ड्रिंक नहीं पिएगा, चाहे कैंपा की ऑरेंज ड्रिंक कितनी भी अच्छी हो। अगर एक बार कैंपा का नाम उसके माइंड में खराब हो गया तो वो खराब ही। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो सेम टेस्ट और सेम ब्रांड का नाम ज़्यादा लोकल लगता है। मतलब कि जो पहले ड्रिंक्स आती है गुड डे या फिर जैन आती थी, अगर आपको यहाँ आती कि नहीं पता थी, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत फेमस थी। मतलब एक ही कंपनी थी गुड डे, वो सारे अलग अलग फ्लेवर्स के ड्रिंक निकालती थी और उसके ऊपर बस गुड डे लिख लेती थी। और वैसे ही जैन भी थी, वो भी सारे अलग अलग ड्रिंक्स निकाल लेती थी फ्लेवर के और उसके ऊपर जैन लिखती थी। और वो बहुत ज़्यादा चीप लगता था, इसलिए लोगों ने उसको अवॉइड करके थोड़ी सी, आखिर में दोनों में है तो शक्कर ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क मान रहे हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों को कैंपा भी उसी टाइप की लगती है कि वो एक चीप लोकल ड्रिंक है, इसलिए। और अगर अंबानी को एक ब्रांड बनाना है कोका कोला या पेप्सी जैसा, तो उसको पेप्सी और कोका कोला के साथ कंप्लीट करना होगा, ना कि लोकल ब्रांड के साथ। ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो कैंपा कोला है वो लोकल ब्रांड में ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उन्होंने सबको एक फ्रिज दे दिया और उनको बोल दिया हमारी ड्रिंक्स पर भर दो उसमें। अब सेल ना होगी, ज़्यादातर गाँव में लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होता, और वो जो 10 रुपये की ड्रिंक आती है तो उसको सब पी रहे हैं। और वो ज़्यादातर जो भी सेल्स हो रही है वो सारी की सारी लोकल ब्रांड के साथ फाइट करके हो रही है। उसने अभी तक मेरे को लगता है कि कोका कोला और पेप्सी को टक्कर भी नहीं दी है, और वो बस लोकल ब्रांड्स का धंधा खा रही है और उससे कंप्लीट करके जो अपनी सेल्स जनरेट कर रही है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपने अगर देखा क्या नहीं देखा होगा, जो कैंपा कोला है वो अपने एड्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। जैसे आपको एक भी टीवी पर एड याद आ रही है कि जिस कैंपा ने अपने आपको फुल फोकस किया हो और उसका मेमोरेबल एड बनाया होगा, वही अगर आप दूसरी तरफ देखो तो पेप्सी का देख सकते हो, स्वैग है। माउंटेन ड्यू ने बनाया डर की माँ की चूत, सॉरी वो नहीं है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है।
डर के आगे जीत है, ये बना है माउंटेन ड्यू ने। और उन थम्स अप है उसको देख के आपको थंडर की याद आती है, शाहरुख खान दिखा रहे हुए। कोई फैंटा को देख के आपको फन का एनर्जी आ रही है, और स्प्राइट को देख के चिल। ऐसे उन्होंने एक ऐड बनाया कि आपको उस ड्रिंक को देख के थोड़ा सा तो फील हो कि आपने इधर किसको तो देखा है। लेकिन वही अगर आप बात करें कैंपा की, तो उन्होंने बस एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है, वो है वो नॉस्टैल्जिया। मतलब कि 90s से एक ब्रांड चलता आ रहा था कैंपा, उसको उन्होंने उठाया और नॉस्टैल्जिया के नाम पे बस सभी ड्रिंक्स को कैंपा बोल के परोस दिया। आप उसकी सेपरेट ऐड नहीं दिखोगे, सभी ड्रिंक्स को एक ही लाइन में लगा के एक ही ऐड में दिखा देंगे। एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आपने मेरे ही मुंह से कितनी इस वीडियो में देखा होगा, कितनी बार मैंने कैंपा की जगह कैंपा कोला बुलाया है उसको। जैसे कि ऑडियंस के बीच बस कैंपा कोला फेमस हुआ, कैंपा का अदर ड्रिंक्स तो बस नाम के लिए कैंपा कोला के साथ रखे हैं। उनका सेपरेट एक फैन बेस या फिर जो उसका एक सेपरेट जो ऑडियंस बेस है वो नहीं बन पाया है अभी तक। बस कैंपा बोले तो लोगों को अगर कोई डायरेक्टली कैंपा बोले तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि नॉस्टैल्जिया, अंबानी का ब्रांड, बहुत पुराना ब्रांड। लेकिन आपको उसके फ्लेवर या फिर ऐसा कुछ याद बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज के समय में जो नॉर्मल ड्रिंक पीते हैं वो ज़्यादातर जेंजी है, जिन्होंने कैंपा का नाम पहले सुना भी नहीं था। उनको नॉस्टैल्जिया फील भी कैसा होगा। कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अंबानी अगेन उसी चीज पर फोकस कर रहा है जो उन्होंने पहले भी किए थे और जिससे उन्हें मैसिव ग्रोथ मिली है। वही ट्रिक को ये यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है फ्री क्वांटिटी गेम। मतलब कि बस बांटो, जितना हो सके उतना लोगों को फ्री दे दो, कम दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे कि मैंने पहले बोला था पहले पॉइंट में, कैंपा है वो बस फ्री फ्रिज बांट रही है और उनको बोल रही है बस अपनी ड्रिंक सामने रख लो, कोई आके पी लेगा। लेकिन मेरे जैसा इंसान कैंपा कब बोलेगा पता है, जब उसके सामने कोई भी ऑप्शन ना हो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और जो सेकंड रीज़न है, उन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। मतलब कि वो 10 रुपये में 300 ml दे रहे हैं, जो कि पेप्सी और कोका कोला 20 रुपये में भी नहीं दे रहे थे। वो तो 250 ml ही दे रहे हैं, लेकिन ये दे रहे हैं पूरे के पूरे 300 ml, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये उसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये थोड़ी सी लोकल है और इसको हमें नहीं पीनी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। बाय द वे, शुगर और जो अनहेल्दी है वो दोनों ही ड्रिंक है, लेकिन वो ज़्यादा चीप दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है ये चीप है। एंड ही शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग हैज इज डिफरेंट वे। मतलब कि जो जियो के ऊपर वर्क हुआ है या फिर जो उनके अदर ब्रांड के ऊपर वर्क हुआ है, वो इस ब्रांड के ऊपर वर्क हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कैंपा को थोड़ी सी अलग मार्केटिंग की जरूरत थी, लेकिन मोटा भाई ने क्या किया कि जियो के ऊपर जो था वो उसी को इसके ऊपर भी पेस्ट कर दिया। Maybe it can work in future कि मैं जो अंबानी का टेक्निक है कि फ्री में बांटो, कस्टमर लाओ और उसको बाद में उसको हाई कर दो प्राइस को, ये फ्यूचर में वर्क कर सकता है। लेकिन मेरे को अभी तो इसका रिजल्ट 0% दिख रहा है। मतलब कि जितने हो सके ज़्यादा लोग कैंपा को अवॉइड ही कर रहे हैं और उसको मार्केट में आए आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे, 2023, 24 या 22 के आसपास ही आया था और उसको 26 मतलब 3 साल से तो ज़्यादा हो चुके हैं लगभग। और उसका कंजम्पशन रेट तो मेरे को तो ज़्यादातर लोगों को एक बार अगर कोई उसको टेस्ट करे तो ज़्यादातर लोग उस पर रिटर्न नहीं जाते। और जिसका मेन रीज़न भी यही हो सकता है कि जो 10 रुपये में इतनी बड़ी बॉटल आती है कि एक पर्सन को वो ख़त्म नहीं हो पाती, जिससे कि उसका जो टेस्ट ज़्यादा, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो अगर कोई एक ही इंसान को एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो उसको कंज्यूम करना कम कर देता है। वही आई थिंक लोगों के साथ हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल तो इसको चीप बोल के ही अवॉइड कर देते हैं। तो इसके ऊपर तो क्या ही कहना। सो आई थिंक दैट्स इट। और वही कुछ पॉइंट है मेरे हिसाब से। सो वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर से बता देना। अगर आपको मेरे को कुछ कहना है तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगर आप मिल जाए आपसे को नेक्स्ट वीडियो।